हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई सेड जितने मुझसे वीडियोस बनते हैं मैं बनाऊंगी। मुझे नहीं पता है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसा होगा। सो दैट्स द रीज़न वाई मैं ना थोड़ा सा जितना हो सके उतना। मॉर्निंग में बहुत डल लग रही थी बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज़ सो मच कि आई कांट टेल यू ऑल। इट्स ऑलमोस्ट 33 डिग्रीज 34 डिग्रीज, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा तले हुए पापड़ की तरह लग रहा था मॉर्निंग में। इफ़ आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग दैट ऑक्सीजन इज़ देयर, मूवमेंट इज़ देयर, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रेश, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती हूँ बिकॉज आई एम वॉकिंग 4 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मैंने मेरा ब्रेकफास्ट भी बहुत डिले किया क्योंकि आई वॉज हैविंग 1 मील अ डे, राइट। अभी मैंने केक खाया उनका, वो आई डोंट नो व्हाट्स विद दिस पीपल, इनका ब्लैक केक से क्या फैसिनेशन है पता नहीं यार। या तो सफ़ेद दे दो, वैनिला दे दो, कुछ और दे दो। और वो एक ट्रॉपिकाना ड्रिंक है। ये सारे पैक्ड जूसेस मैंने अभी ट्राई किए ये महीने। लास्ट मंथ ऑल्सो आई वॉज नॉट, कभी कभी ओकेजनली आई यूज टू ड्रिंक, बट लास्ट ईयर इट वॉज नॉट दैट हॉट, इट वॉज नॉट दैट हॉट। तो आई मैं दूसरे बच्चों को देती थी ड्रिंक्स या ऐसे बांट देती थी। आई शुड नॉट। अभी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं अपना खुद का पानी भी पीती हूँ और ये शुगर ड्रिंक्स भी पीती हूँ। नॉट दैट आई लाइक देम so much or fond of them. You know what I have decided? Ina, you're right. I need to carry a water bottle, which is a glass. Already have a glass bottle, but I will make it flavored like limbu and ginger is very sharp. So I'll put mint leaves and something and make it flavored, and I'll have it. You know, with these sattvic vegan people, they'll say this is toxic, this is poisonous, ye mat pen. Certain things are logic. I'm talking to the women right now, to my women subscribers. Please do not wear wired bras just to have a push up and to, you know, so that the breast look very firm and healthy, and usko never ever never ever do that, because एक तो वो padded रहते, so all the sweat gets soaked into it. I'm never ever a fan of all these padded bras. Whenever I go to for an inner, they show all these padded bras. मैंने बोला प्लीज़ मुझे ये नहीं, मुझे कॉटन दिखाओ, प्लीज़ वेयर कॉटन ब्रास, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, एंड देयर वेरी गुड क्वालिटी कॉटन ब्रास, चाहे वो कोई भी दूसरा कपड़ा नहीं, कॉटन कॉटन कॉटन। ऑल योर इनरवेयर हैज़ टू बी कॉटन प्लीज़, कोई भी फैंसी अदर मटेरियल नहीं। और ये लेस भी किस लिए, किसको दिखाने के लिए? जो आई डोंट नो व्हाट्स विद दिस लॉन्जरीज, व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। मैंने बोला उसका पैसे का वो चैरिटी का एक चेक लिख के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने का। स्टूपिड सिली ड्रेसेस एंड ऑल दैट इडियोटिक वंस। वो ऐसे प्लेमेट्स और प्ले गर्ल्स के ऊपर अच्छा दिखता है, वो स्ट्रिप टीजर्स के ऊपर, स्ट्रिपर्स के ऊपर, वो सब। Sorry to use this being very harsh, and all my bangles are getting greener and greener, darker and darker. Today ना I was just feeling in my head. आज मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी वापरा पता है? आई डोंट केयर पॉलिसी। लाइक आई वॉज जस्ट टॉकिंग, जिन्होंने होस्ट किया उन्होंने कंपाउंड में किया, उनका घर तीसरे माले पे है और लिफ्ट नहीं है, पुराने वाले बिल्डिंग्स हैं। सो यहाँ पे ऐसे है ना, लोग वो चुन चुन के आते हैं जिनके घर बिल्डिंग, अगर कोई किसी का बिल्डिंग पॉश है, घर पॉश है, डेजिग्नेशन पॉश है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। कंपाउंड, पुरानी सी बिल्डिंग, जिनके पास पैसे हैं, वाई शुड यू स्टे इन अ बिल्डिंग विदाउट अ लिफ्ट? फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हेन यू आर यंग इट्स ओके, बट व्हेन यू आर 60+ क्या हाफते रहोगे लाइक पागल की तरह? और ये ऐसे इनके पास, आई थिंक ये क्या है ना, कंजूस लोग बोलते हैं ना, कंजूस, जैसे मर मराव के जीना। ऐसा नहीं कि दैट दीज पीपल डोंट हैव मनी, कैन अफोर्ड अनदर प्लेस, एंड दिस पर्सन इज इन टू कंस्ट्रक्शन, मतलब वो क्या बोलते हैं, इंटीरियर्स वगैरह करता है। तो इमेजिन अ पर्सन हु इज़ डूइंग सो मच ऑफ इंटीरियर्स फॉर अदर पीपल्स हाउस कंस्ट्रक्शन, क्या वो अपने लिए अच्छा घर नहीं खरीद सकते? कंजूसी का नाम मतलब क्या मैं बताऊँ कुछ लोग, फिर हाफते रहते हैं, फिर घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, ये बीमार वो बीमार, या 60+। मैंने डोंट केयर पॉलिसी यूज़ की। मैंने बिकॉज आई टू नो दिस आंटी, बिकॉज हम लोग योगा करते थे बहुत साल पहले, 8 साल पहले। सो मोस्ट ऑफ दीज आंटीज़ आई नो देम बिकॉज मैं योगा करती थी।
and I was in the community, right? So familiar face वो मुझसे बातें कर रही थी, जिस इन्हें गिने 2-3 लोगों से मैंने उसे होस्ट जो जिन्होंने होस्ट किया था उनसे बातें कर रही थी, और एकाध इक्के दुक्के लोगों से, बाकी किसी से मैंने कोई बात नहीं की। मैंने ऐसे किया जैसे मैं किसी को पहचानती ही नहीं हूँ। सर पे चढ़े रहते, थोड़ा उनको स्माइल करके हाय हेलो करें, मुंह बनाते हैं एटीट्यूड। मैंने बोला हटे, शांति वैसी नहीं है कि मैं सलाम नमस्ते करती रहूँ। यू आर नाइस टू मी, आई विल बी नाइस टू यू। गिव रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट। वैसे भी मैं बहुत लाउड एंड प्राउड भी हूँ। स्टे इन योर दिस बाउंड्रीज। एंड एज ए सेड, एज अ ओनर ऑफ द फ्लैट, हायरार्की हैज़ चेंज, सो मुझे वैसा अपने आप को बहुत वैसे रखना भी पड़ता है। अभी वो सिली बिहेवियर चलता नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, देन यू शुड ऑल्सो थ्रो एन एटीट्यूड। भाई मेरा भी तो पक्का फ्लैट है पूरे का पूरा। थैंक यू वेरी मच। नॉट दैट आई वांट टू ब्रैग अबाउट दिस, बट आई हैव सीन पीपल, वो डेजिग्नेशन मैटर करता है, स्टेटस मैटर करता है, तुम्हारे घर के इंटीरियर्स मैटर करता है, तुम कौन से डेजिग्नेशन क्या है वो भी मैटर करता है। हाय मीटा सेंट स्वीटी, यू सेड ना कि तूने मेरे ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला मेरे हेक्सेस और स्पेल्स, द मिनट आई एंटर्ड दैट प्लेस एंड वहाँ पे गैदरिंग में, एज ए सेड, वहाँ पे कुछ देर आर वेरी हाईली नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। तो जब एक गैदरिंग होता है तो लॉट ऑफ एनर्जी हार्वेस्टिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। और डायरेक्ट अटैक मुझ पर इसलिए होता है बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एनर्जेटिक एंड आई एम वेरी लाउड एंड प्राउड। मैं डोंट केयर एटीट्यूड होता है, मैं मुँह पे सुना देती हूँ, मुँह फट। तो जेलसी, हेट्रेड, फिर वो गैंग स्टॉकिंग, मॉबिंग भी रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम प्लानिंग रहता है ना, रिवेंज इन इंस्टॉलमेंट्स जिसे बोलते हैं, किस तरह से इसको हम लोग इंसल्ट करें, बी लिटिल करें, मिनिमाइज़ करें, इग्नोर करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तो मेन लोग आके मुझसे बातें करते हैं। मुझे बहुत सारा बोलते हैं ना वो अटेंशन वैसे भी मिलता है, रिस्पेक्ट वैसे भी मिलती है, क्योंकि मुझे आई नो ऑल दीज पीपल बिकॉज आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क अराउंड ना, तो पीपल नो मी। मुझे सलाम नमस्ते करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं हटा सावन की घटा करती हूँ। दो आई वॉज इन आइसोलेशन फॉर 6 years, तो वैसे रहता है। मैं इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि लोगों की बातों को इतना ध्यान, मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रही थी कि मैं किस तरह से ये मैनेज करूँ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं आ रहा था कुछ ये इस तरह की बातें एंड ऑल दैट। फिर मैंने बोला शांति, द बेस्ट वे इज़ टू पुट पीपल इन देयर प्लेस इज़ टू इग्नोर देम, ताकि उनको अपनी औकात पता चले, अपने औकात में रहो। सो ये जो नार्सिसिज्म के ऊपर 1000 5000 वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। We all go through narcissistic abuse. I am sitting in front of you. I am a prime example. My brain was numb. I was completely numb. But I used to fight my battles. I used to stand there and fight my battles. और वो तुम्हें बदनाम करते हैं ये नार्सिसिस्ट, अलग अलग तरीके अपना के. But this is the way it is. Only prayers can help you. एंड एज पर स्पिरिट्स डेमोन, वो द वेरी रीजन कि मेरी वाइब्रेशंस बहुत हायर लेवल पे होते, तो व्हेन एवर आई एम इन अ गैदरिंग ना, मुझे नेगेटिव जैसे एनिमल्स है वो फट करके मेरे पास आ जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, बिकॉज एनिमल्स कैन पिक अप ऑन प्योर पॉजिटिव एनर्जीज. बाई आई एम टेलिंग यू ऑल, प्लीज़, डाइट इज़ अ वेरी शुड बी अ, डाइट भी नहीं बोलूँगी, फूड शुड बी अ सेलिब्रेशन, कि तुम इंजॉय करके खाते हो, चाहे वो कुछ भी हो. बैग ऑफ चिप्स है, अभी 10 रुपये के चिप्स उस बैग में मैंने खा लिए, अब मिला तो खा लिया, राइट ना, अच्छा लगा खा लिया. एंड मुझे अनियन एंड वो क्या बोलते हैं ना, सॉर क्रीम वैसे भी पसंद आता है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने खा लिया. तो ऐसा नहीं है कि तुम, अभी मैंने पूरा दिन पे फास्टिंग कर लिया मैंने, सो मेनी आवर्स. एंड व्हेन यू से थैंक यू और तुम खाना खाते हो ना, वो तुम्हें आंख के ऊपर लगता है. नेवर ईट फूड बिकॉज इट्स कुक्ड, ईट ओनली बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली हंग्री. और अगर तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए भी खाना है, थोड़ा सा लेके बैठ जाओ. एंड नेवर मिक्स योर फूड. वो द डाइटिशियंस तुम्हें नहीं बताएंगे, बट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, आई वोंट से इवन आयुर्वेदा में उनको पंच तत्व चाहिए, ऑल दैट काइंड ऑफ स्वीट्स. बट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी,
डू नॉट मिक्स टू मैनी फूड. अगर तुम सब्जी और राइस खाते हो तो सब्जी और राइस खाओ, दाल चावल खाते हो तो दाल चावल खाओ, उसके साथ रोटी भी, सब्जी भी, दही भी, ये भी वो भी, माल मसाला मत खाते रहो. और फ्रूट्स टू बी ईटन 2-3 आवर्स बिफोर द लंच, शुड नॉट बी ईटन इन द नाइट. अगर कोई बोलते हैं ना रात को भी खाओ, फिर इतना सारा चिया सीड्स, इतना सारा नट्स, इतना सारा पागल जैसे, इतना सारा नहीं. मैं आई गिव यू माई एग्जाम्पल. आई यूज टू डू ऑल दोस मैडनेस, ओट्स, ये वो, कोको पाउडर, रेजन्स, डेट्स, नट्स, दुनिया भर के सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स वो सीड्स. इतना नहीं, बॉडी कैन नॉट हैंडल सो मच ऑफ प्रोटीन एट वन टाइम. एंड चिया सीड्स के पीछे मत दौड़ो. मैंने एक ही बार लाया था किनोवा, चिया सीड्स और क्या उनके फैट डाइट्स होते हैं, मिलेट्स के नूडल्स और पता नहीं क्या क्या. फैट डाइट्स क्या है, एवोकाडो, कीवी, ये वो. हमारे कंट्री में नहीं बनता ये सारी चीज़ें. किनोवा वो गरीबों का खाना है इन दैट अदर प्लेस, चिली एंड ऑल दैट साउथ अमेरिकन. वो गरीब लोग खाते हैं खिचड़ी बना के. किनोवा या किनोवा मेंटल, गरीबों का खाना है, राशन में मिलता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे बनता है. ड्रैगन फ्रूट वो क्या अजीब सा फ्रूट है, बट फ्रूट है तो क्या बोल सकते हैं अभी उसको. इतना सारा माल मसाला, योर बॉडी कैन नॉट एडजस्ट. अगर तुम एक चीज़ खाते हो तो उस एक ही चीज़ पे ध्यान दो. अगर शादी में जो भी जाते हो सब हवरट की तरह सब खाते हैं ना, फंक्शन में जाते हैं तो सारी चीज़ें खाते हैं, ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, तो पेट में वो ऐसा गड़. नॉन वेज इज़ नॉट अ बैड डील. मैंने बोला ना कि तुम नॉन वेज खाते हो तो एक ही डिश पकड़ के चलो कि खा लिया बस, रोटी और वो नॉन वेज सलाद के साथ, बात ख़त्म हो गई.